यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में करने जा रहा हूँ। जैसा कि जानते हैं उसमें साफ साफ लिखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जो कोफिशिएंट्स हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से किससे, ए एक्स स्क्वायर, एक्चुअली एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ, नो प्रॉब्लम, तो ए एस स्क्वायर प्लस बी एस और प्लस सी। ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल हमारा एस है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वैसे के वैसे ही है। तो आप यहाँ पे आराम से नोट कर सकते हैं, ए इक्वल टू है आपका 4, बी इक्वल टू है -4 और सी इक्वल टू है 1। ठीक है, अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जो नॉर्मली आप लोगों को आता है उसी तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन बना लें, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 4s स्क्वायर मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी हो जाएगा ये, और वो वाले भी होल स्क्वायर बन जाएगा, उससे भी बनेगा। फिलहाल आप लोग इस पर ध्यान दें, 4s स्क्वायर -2s और -2s, इन दोनों का सम -4 होता है, दोनों का प्रोडक्ट प्लस के 4s स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने मिड टर्म स्प्लिट कर दिया और इसको सॉल्व करेंगे, 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2s -1, माइनस को 1 कॉमन ले लो यहाँ, तो 2s -1 इक्वल टू 0। ओवरऑल इसमें से 2s -1 और इसमें से भी 2s -1 ओवरऑल कॉमन ले लें आप, तो क्या आएगा, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं 2s -1 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो दूसरे वाले में इसमें क्या बचेगा, 2s फिर -1 इक्वल टू 0। साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है ना। हाँ, तो दोनों को 0 के बराबर ले लें, एक तो 2s -1 इस पहले वाले का, देखो इस पहले वाले को भी 0 के बराबर ले लेंगे, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2, और इस दूसरे वाले को भी ले लेंगे, 2s -1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको अक्सर बताया था मैंने कि जो फर्स्ट वैल्यू है इसको अल्फ़ा कंसीडर कर ले, फर्स्ट 0 अल्फ़ा एंड सेकेंड 0 बीटा, वो भी 1/2 है। ठीक है, अच्छा अब वही करेंगे हम क्या करेंगे, उनके ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप दिखाएंगे, यहाँ पे वेरीफाई भी करेंगे और रिलेशनशिप भी यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सम ऑफ ज़ीरोज़ पहले देख लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा प्लस बीटा, एक तो में रियल में ऐड कर देंगे, एक में हम फॉर्मूला से करेंगे। जो रियल में है हम वो कैसे करेंगे, देखें रियल में क्या क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बराबर 1/2 है, बीटा बराबर 1/2 है, इन दोनों का ऐड कर लिया हमने। ठीक है, तो 1 + 1 2/2 मतलब 1, और फार्मूला क्या होता है, -b/a, और आप लोगों ने अभी किया था ना -b/a, तो यहाँ पे हमारे पास है, आप देख सकते हैं a = 4, b = -4, तो b बराबर -4 और c बराबर 1। हमें लिखना क्या है, -b/a, -4/4, तो आप यहाँ पे लिख लो -4/4। ठीक है, और यहाँ पे आपने b/a लिखा और b में नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो उसका नेगेटिव साइन भी लगाना था यहाँ। ठीक है, एक्चुअली ये -b/a होता है, तो माइनस बाहर लगा दिया और b के बदले में आ गया -4/4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 4/4 इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों वेरीफाई हो गए, रियल में भी सम उतना आया और फार्मूला से भी उतना आया। उसी तरीके से हम प्रोडक्ट का भी करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है 1/2 इंटू बीटा क्या है 1/2, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1/4। अब फॉर्मूला से आ जाओ, वो तो रियल में कर दिया हमने, और फार्मूला से आ जाओ, क्या होता है c/a, हमारा c क्या है, आप लोग सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे c क्या है हमारा 1, a क्या है 4, c/a 1/4। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी बराबर है, इक्वल है। इस तरीके से वेरीफाई कर दिया आपने, मतलब वेरीफाई भी हो गया, कोफिशिएंट का भी यूज हो गया। देखो
सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, कॉफिशिएंट का भी यूज हो गया, सम और प्रोडक्ट इनके जो जीरोज हैं उनका रिलेशनशिप भी शो हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये। अब एक्सरसाइज 2.2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, एक्चुअली भी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट जब ही माना जाता है जब वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। मतलब पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, और इक्वल टू 0 इसको लिख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, बिना इक्वेशन बनाए हुए हम तो वेरिएबल की वैल्यू निकाल नहीं सकते, जीरोज निकाल नहीं सकते, इसलिए हमें इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा। इक्वल टू 0 कर दिया। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप सबको खूब अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है, 6 3 जा 18 माइनस 18 को दो फैक्टर ऐसे करने हैं तो हम -9 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, 2x माइनस 7 को, सॉरी माइनस 7x इक्वल टू 2x माइनस 9x। -7 को हमने स्प्लिट कर दिया 2x माइनस 9x में। ठीक है, और फिर -3 इसको आप खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो 2x फिर माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए। यहाँ पे कॉमन लेंगे 2x, यहाँ 3x प्लस 1 बचेगा। इसमें माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 कॉमन लीजिए तो क्या आएगा, 3x प्लस 1 ओवरऑल इन दोनों टर्म में से ले लिया हमारे पास। यहाँ दो ही टर्म है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा प्लस या माइनस के द्वारा ही टर्म को सेपरेट करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं। यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये देखो, ये पूरा मिला के एक टर्म और ये पूरा मिला के एक टर्म, दो ही टर्म्स हैं यहाँ पे। इन दोनों में से हमने 3x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो पहले में क्या बचा 2x, दूसरे में क्या बचा -3 इक्वल टू 0। ठीक है, और सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, दोनों को जीरोज के बराबर लेंगे। 0 के बराबर 3x प्लस 1 को ले लेंगे तो हमारा 3x इक्वल टू हो जाएगा -1 और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1/3। और यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम इसको क्या मानने वाले हैं, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इक्वल टू -1/3। और इसको क्या मानेंगे, बीटा। बीटा इक्वल टू 3/2। अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, दो है, अल्फ़ा -1/3 और बीटा इक्वल टू 3/2। अब देखो इसमें भी वेरीफाई करेंगे, एक बार सम करेंगे और एक बार प्रोडक्ट करेंगे, फॉर्मूला से भी और वैसे भी। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरो। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करने के बाद पहले ए बी सी निकाल लें। ठीक है, ए बी सी निकाल लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, इसको कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c से। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 6, b बराबर हमारा हो जाएगा -7 और c हो जाएगा -3। ये तीन वैल्यू आ जाएगी, उन्हीं तीनों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम याद करने के लिए लिख लेते हैं क्योंकि बार बार हमें वहाँ देखना पड़ेगा। तो a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7, यहाँ नोट कर लेते हैं, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू -3। ठीक है ना, हमने ये नोट कर लिया। अब हम इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू -3। कंपेयर कर लिया ax² प्लस bx प्लस c से। तो ठीक है, अब उसके बाद हम जो है अब यहाँ पे आ रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फ़ा कितना है हमारा -1/3, बीटा कितना है हमारा 3/2। इन दोनों का सम कर दीजिए, एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए 6। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके -2, यहाँ पे हो जाएगा 9, तो हो गया आपका 7/6। अब एक बार फार्मूला से कर लेते हैं फिर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, माइनस, और b कितना है हमारा -7 अपॉन a कितना है हमारा 6, तो कितना हो गया 7/6। तो देखो रियल में सम किया और फार्मूला से किया, दोनों का आंसर एक जैसा आया, मतलब ये तो वेरीफाई हो ही गया। ठीक है, वेरीफाइड। और ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए हम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
अल्फ़ा इंटू बीटा है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। अल्फ़ा कितना है हमारे पास -1/3, बीटा कितना है हमारे पास 3/2, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। और एक बार फार्मूला से कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, हमें ये दिखाना है जो हमने सही किया है कि नहीं किया, तो वेरीफाई भी हो जाता है और रिलेशन भी शो कर देते हैं हम। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। हमारा सी क्या है, हमारा सी क्या है -3। देखिए यहाँ पे हमने पहले से नोट कर लिया है, -3/A क्या है हमारा 6। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 3 1 जा एंड 3 2 जा, तो -1/2। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वेरीफाई हो गया है कि नहीं। तो इस तरह से पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4th पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4u² + 8u। ठीक है, ये 4th पार्ट है, इसमें भी हमें जीरोज़ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को पहले हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं इक्वल टू 0 रख के, और ये बहुत ही आसान है। इसमें 4u आप कॉमन ले लें तो u + 2 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर ले लीजिए बारी बारी से, एक बार इसको और एक बार इसको भी। ठीक है, लेते हैं ना ऐसे, तो u इक्वल टू कितना हो गया 0, और यहाँ पे u इक्वल टू कितना हो गया -2। ठीक है, और उससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में से वही ABC पहले हमें निकालना है। तो इसको तो आप कंपेयर किससे करेंगे, देखिए ये 4u² है ना, दैट्स गुड, 4u² चलेगा, +8u ये भी ठीक है, और प्लस यहाँ पे 0, c नहीं है कुछ तो 0 है कि नहीं। अब इसको कंपेयर तो आप कर ही लेंगे, a तो हो गया आपका 4, b हो गया +8 और c हो गया आपका 0। ठीक है, तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8 एंड c इक्वल टू 0। इसको बॉक्स में बंद कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, इसको मान लिया अल्फ़ा 0 है, और इसको मान लिया बीटा -2 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा रियल वाला ऐड करेंगे। ठीक है, रियल में 0 था, बीटा में -2 था, तो दोनों का सम कितना हो गया -2। और एक बार फॉर्मूला से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, माइनस लगा दीजिए, b की वैल्यू देख लीजिए, b क्या है हमारे पास 8 है ना, तो 8 रख दो यहाँ पे, अपॉन a कितना है हमारा 4। ठीक है, देख लो ध्यान से आप, तो -2 हुआ नहीं हुआ, इस तरह से वेरीफाई हो गया कि नहीं, देखिए है ना, बड़ा आसान। यस, अब एक बार प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसमें भी करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या था 0, बीटा क्या था हमारा -2, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 0। ठीक है, अब फॉर्मूला से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है C/A। हमारा C क्या है देख लो ध्यान से, C बराबर हमारा क्या है 0 है, तो 0/A क्या है 4। देखो, तो ये भी हो गया वेरीफाई, है कि नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें भी, क्योंकि इनको साफ साफ ये दिख नहीं रहा है ax² + bx + c के फॉर्म में दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, t² + 0t, t वाला टर्म नहीं है तो 0t -15। ठीक है, इसे और इक्वल टू 0 लिख लो, आप इक्वेशन बनाओ तो यहाँ पे आप कंपेयर कर लो। देखो t² का कोफिशिएंट 1 है, दिख रहा है ना, तो t² का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हमारा a बराबर 1 हो गया। t का कोफिशिएंट क्या है 0, तो b बराबर 0 हो गया, और कांस्टेंट क्या है -15। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करना भी आसान है बेटे। t² -15, इसको आप पहले इक्वेशन बना लें, इक्वल टू 0 कर लें। उसके बाद बहुत आसान तरीके से इसमें t² 15 को आप √15 का स्क्वायर लिख दें। देखिए अब ये आसान हो जाएगा, a² - b² की आइडेंटिटी लगेगी, रहेगी कि नहीं लगेगी बताइए। ये आइडेंटिटी आप सबको याद है, a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b
ठीक है, ये आइडेंटिटी आप सबको याद है, वो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे अप्लाई कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी रूट 15, a माइनस बी इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर रखो बारी बारी से इन दोनों को, तो t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू माइनस के रूट 15 है ना, जिसको हम अल्फ़ा कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना, और ऐसे इसको ले लीजिए t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू रूट 15, तो इसको हम बीटा कंसीडर कर लेंगे, बीटा इक्वल टू अंडर रूट 15। ठीक है, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों आ गए। अब इसका जो है हम फार्मूला से भी और रियल में भी सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, बहुत ही आसान है। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होगा, एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा रियल में ऐड करेंगे। भाई रियल में क्या है, अल्फ़ा तो माइनस के रूट 15 है, हैं, बीटा क्या है प्लस के रूट 15, दोनों का सम कितना हो जाएगा 0, क्योंकि उतना ही पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा चलो अब फार्मूला से आते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। भाई बी कितना है, बी कितना है, ध्यान से देखिए, बी बराबर 0 है हमारा, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0, और ए क्या है 1 है, तो हो गया ना 0, ये वेरीफाई हो गया ना। ऐसे ही प्रोडक्ट कर लेंगे, बहुत ही आसान है बेटे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या था हमारा माइनस के रूट 15, बीटा क्या है प्लस के रूट 15 है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है सबको मालूम है माइनस, और रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होगा 15। ठीक है, यही तो होगा। और उसके बाद फार्मूला से भी करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब चेक कर लीजिए सी कितना था हमारा, सी कितना था माइनस 15 अपॉन 1, लिख लो माइनस 15 अपॉन 1 बराबर माइनस 15, हो गया ना, ये भी वेरीफाई, बड़ा आसान है। चलिए बच्चों, तो हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका भी ऐसे ही करेंगे, पहले हम इसको इक्वल टू 0 लगा करके इक्वेशन बना दें, और फिर उसके बाद कंपेयर कर लेंगे। क्या करेंगे, ax² कंपेयर विथ, यहाँ पे लिख दो बाय कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे ही हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा x² का कोफिशिएंट मतलब 3, बी कितना हो जाएगा इसका कोफिशिएंट मतलब -1, और सी हो जाएगा -4। ठीक है ना आसान। अब इसको हम जो हमारे पास ए बी सी तीनों कोफिशिएंट्स आ गए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करें आप, 4 3 जा 12, -12 के दो भाग ऐसे करें जो ऐड करके तो माइनस के 1 आ जाए और प्रोडक्ट करके माइनस के 12 आए, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे 3 माइनस 4 कर दें, ठीक है, प्लस के 3x और माइनस के 4x कर दें, दोनों का सम -1x हो जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट माइनस के 12x² हो जाएगा। आप लोगों ने 9th क्लास में ये सब खूब बढ़िया अच्छी तरह से सीखा होगा। ठीक है, इसमें 3x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें x प्लस 1, इन दोनों में माइनस के 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा x प्लस 1। ओवरऑल दोनों में से x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा ये हो गया क्या 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को बारी बारी 0 के बराबर ले लीजिए, x प्लस 1 को लीजिए तो x बराबर -1, इधर लीजिए आप 3x माइनस 4 को, तो आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/3। ठीक है बेटे, तो इसमें क्या है, पहले को आपने अल्फ़ा मान लिया, तो अल्फ़ा इक्वल टू -1, इधर बीटा मान लिया, बीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा दोनों आपके पास है। अब आप वही करेंगे, रियल में सम और प्रोडक्ट। अब सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ वही अल्फ़ा प्लस बीटा, एक बार अल्फ़ा कितना है -1, बीटा कितना है 4/3, दोनों का सम कर लें
बिल्कुल कर लें, -1/1 लगा के एलसीएम ले लीजिए, 3 हो जाएगा, है ना। तो इसका हो जाएगा -3, इसका +4, तो हो गया 1/3। और एक बार फिर फॉर्मूला से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a माइनस, और b कितना है, b कितना है आप यहाँ पे देख लो, हमने पहले नोट कर रखा है, b इक्वल टू -1, तो हम यहाँ b इक्वल टू कितना है, -1, तो -1 अपॉन a कितना है, a 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 आप देख सकते हैं, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। अब उसके बाद हम प्रोडक्ट का करेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा इंटू बीटा, रियल में अल्फ़ा कितना है, -1, बीटा कितना है 4/3, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, -4/3। अच्छा, फार्मूला से c/a, अच्छा ठीक है, c कितना है, c हमने जैसा कि देखा, c कितना था हमारा, c था हमारा -4, और a कितना था हमारा 3, ये तो डायरेक्ट हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, और पूरे नंबर मिलेंगे इस तरीके से आप करेंगे तो, ठीक है।